हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। मुल्तान के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन। शाह रुकन आलम कॉलोनी, MDA चौक और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक्स 30 जून तक बंद कर दिए गए। इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। मेडिकल स्टोर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत। जनरल स्टोर, ग्रोसरी और दीगर कारोबारी मराकज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि रिहायशियों को एक डॉक्टर और लेडी डॉक्टर पर मुश्तमिल मोबाइल यूनिट की खिदमात मुयस्सर होंगी। लॉकडाउन के हवाले से अपडेट करें आपको। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। मुल्तान के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। शाह रुकन आलम कॉलोनी, MDA चौक और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक 30 जून तक बंद कर दिए गए हैं। इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, जबकि मेडिकल स्टोर्स, प्राइवेट क्लिनिक और 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रूही मकसूद चौहान अफगान कॉलोनी से और सुहेरा तारिक शाह रुकन आलम से। जिस सुहेरा तारिक की तरफ हम सबसे पहले जाएंगे। सुहेरा, बताइएगा शाह रुकन आलम में क्या अहवाल है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्तान शहर में भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है और मुल्तान के 3 एरियाज जिसमें शाह रुकन आलम, न्यू मुल्तान और MDA के कुछ इलाके जो हैं वो शामिल हैं, उनको सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह रुकन आलम के इलाके थाना चौक में यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है। और अगर बात की जाए सूरत हाल की तो आपको बताएं कि यहाँ पर बैरियर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। बैरियर्स लगाकर इस रोड को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस एहलकार जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये K ब्लॉक है शाह रुकन आलम का और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त जो है वो महदूद करने के लिए यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं तो पुलिस एहलकार उनको यहाँ पर रोक रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी एक तो गर्मी की वजह से भी परेशान है, लेकिन कोरोना की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है ताकि शहरियों को इस चीज से महफूज जो है वो रखा जा सके। सिर्फ चंद एक शहरी जो हैं उनको यहाँ से गुजरने की इजाजत है अगर कोई इमरजेंसी होती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। इस साइड पर होटल है, यहाँ पर दूध दही की दुकानें, उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर और बेकरीज जो हैं वो शाम 7 बजे तक यहाँ पर खुली रहेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं शहरी मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं और कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। ये थाना चौक है, इस चौक के बाकी 3 अतराफ जो हैं वो बंद नहीं किए गए। बाकी 3 अतराफ जो हैं वो शहरियों की आमदोरफ्त के लिए खुले हुए हैं, जबकि कुछ शहरी जो हैं वो मुतबादिल रास्तों से अंदर आने की कोशिश भी कर रहे हैं और दूसरी गलियों के जरिए भी अंदर आ रहे हैं, लेकिन इस रोड को सिर्फ और सिर्फ बंद किया गया है। सुबह तक यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं थी, बैरियर्स जो है वो नहीं लगाए गए थे, ना ही पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना SOPs पर बनाने के लिए पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि शहरियों की रहनुमाई भी कर रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर घर है तो उसके लिए भी आपको बाहर आने के लिए यहाँ पर पहले इजाजत। लोग बैरियर्स तो रखे जा चुके हैं एहलकारों की जानिब से, लेकिन क्या लोगों को स्मार्ट लॉकडाउन से पहले कोई थोड़ी बहुत अवेयरनेस दी गई, इस हवाले से कोई कैंपेन लॉन्च की गई थी? जी, यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे चल के जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले बताया गया था कि लॉकडाउन होगा? जी, यहाँ पहले तो कोई नहीं बताया गया, लेकिन मैं रोहित चैनल को मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इतना कहूँगा कि लॉकडाउन जो है यहाँ पर उसके जो इंतजामात हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए। आपने देखा है कि यहाँ लोग अपनी मदद आपकी तरफ बेंच वगैरह लकड़ी की चीज़ें रखी हैं, यहाँ की बैरियर होनी चाहिए, नफरी भी मजीद तादाद में होनी चाहिए, पुलिस का एक आधा ताला इधर होना चाहिए ताकि जो मौके पर लोगों को रोक सके। तो यहाँ पर लोग क्या SOPs पर अमल नहीं करें? आमदोरफ्त जारी है? नहीं, आमदोरफ्त तो जारी है। देखें ना, अब इन्होंने प्रॉपर इंतजाम नहीं किया। बैरियर पड़े होते तो मेरे ख्याल में लोग देखते ही बैक हो जाते। अब वो पड़े हैं, वो बेंच उनको हटाने पड़ते, कोई उनको मजबूर करता है, तो जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए। पर इनकी बात भी दुरुस्त है कि एक साइड पर बैरियर लगाए गए हैं, एक साइड पर होटल से बाहर मंगवाकर जो बेंच जो हैं वो रखे गए हैं। इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के लिए मुकम्मल चीजें जो हैं, जो सामान है, जो अमला है, वो भी यहाँ पर पूरा तैनात नहीं किया गया। सामान भी पूरा तैनात नहीं किया गया। सुहेरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मकसूद चौहान से जानते हैं। मकसूद, बताएगा पहले कि आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लॉकडाउन के हवाले से?
ہاں جی بالکل، سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں سے ملتان MDA کا جو علاقہ ہے وہاں پر موجود ہوں، جس میں جو ہے افغان کالونی اور جنا ٹاؤن جو ہے وہاں پر کورونا کے مریضوں کی تعداد بتائی جا رہی تھی، لیکن جو ہے ضلع انتظامیہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے جو ہے ملتان MD کا جو مین روڈ ہے اس کو لاک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری مراکز بھی جو ہے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جو اہم گلی تھی افغان کالونی کی گلی نمبر 2 جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جانا تھا وہ تاحال نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے جو یہ آمد و رفت ہے لوگوں کی یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے، لوگ کثیر تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہاں ادھر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں، پولیس کے اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہاں پہ ان کے پولیس اہلکاروں کی بات کی جائے تو ان کے پاس جو ہے کوئی پراپر انتظامات نہیں دیے گئے، ان کو کوئی ایکوپمنٹس نہیں دیے گئے، جس میں مطلب ان کو سہولیات نہیں دی گئی اب تک، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی پنکھا لگایا گیا۔ کیا کہیں گے، آپ کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ابھی تک؟ سر بتائیں، آپ بتائیے گا، کیا آپ کو نہ آپ کے پاس پنکھا ہے نہ پانی ہے، کیا آپ کو سہولیت نہیں دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ جی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ آن ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے یہ بھی بتائے گا کہ ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے علاقہ مکین کس سے رابطہ کریں گے اور میڈیکل کی کیا سہولیات دی گئی ہیں یہاں پر؟ میڈیکل کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر اور ایک لیڈی ڈاکٹر جو اپنی موبائل یونٹ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور جو یہاں پہ علاقہ مکین ہے ان کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا آتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کاروبار حضرات بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مقصود چوہان، آپ افغان کالونی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور سہیرا طارق ہمیں شاہ رکن عالم سے اپڈیٹ کر رہی تھی، اور آپ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ملتان کے 3 علاقوں میں کیا جا چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے پراپر انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، شہریوں کو اویئرنیس کیمپین نہیں دی گئی ہے۔ ملتان شاہ رکن عالم کے بلاک میں رکاوٹیں لگا دی گئی مگر شہریوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے احوال جانتے ہیں سہیرا طارق سے۔ سہیرا بتائے گا اس حوالے سے۔ روہی کی خبر پر ایکشن ہوا ہے، ضلع انتظامیہ کرونا سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے حرکت میں آ گئی ہے۔ شاہ رکن عالم کی سڑکوں کو بیریئرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ گوہر بتائے گا۔ جی بالکل، روہی پر خبر چلنے کے بعد ملتان کی ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن عمل درآمد نہ ہونے کے باعث جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی افادیت ہے وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں روہی نے خبر نشر کی تو ملتان کی ضلع انتظامیہ حرکت میں آئی ہے۔ تمام جو ایریاز ہیں جنہیں لاک ڈاؤن میں شامل کیا گیا تھا وہاں پر بیریئرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے داخلی اور خارجی راستوں کو بھی بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار ہے وہ بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ دیکھیے گا، یہ مارکیٹ تھی جو کھلی پڑی تھی، اب انتظامیہ حرکت میں آئی ہے، اسے بیریئر لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسی طرح سے شاہ رکن عالم کے جو بلاک جنہیں بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں وہاں پر دکانیں بھی بند کرائی جا رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، اور جو مین جو شاہراہ ہے اسے بھی بیریئر لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو SOPs کے حوالے سے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا کہ دکاندار ہیں جنہیں اجازت دی گئی ہے وہ بھی ماسک کا استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے بھی ضلع انتظامیہ کی جو ٹیمیں ہیں تشکیل دی گئی ہیں وہ اب فیلڈ میں نظر آ رہی ہیں، انہوں نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور جو کالونی کے داخلی اور خارجی راستے تھے وہاں پر بیریئر لگا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ضروری افراد ہیں یہاں کا رخ کر رہے تھے انہیں بھی اس حوالے سے روکا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ گوہر رحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ملتان میں سیل کیے گئے علاقوں میں سہولیات کی فراہمی بارے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ نے 10 سے زائد محکموں کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ پولیس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میپکو، سول ڈیفنس، ویسٹ مینجمنٹ، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گی۔ AC سٹی عابدہ فرید تمام انتظامات کی نگرانی کریں گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ گوہر سے بھی رابطہ کریں گے، آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں سیل کیے گئے علاقوں میں سہولیات کی فراہمی بارے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے 10 سے زائد محکموں کو لاک کیے گئے علاقوں میں سہولیات کی فراہمی بارے احکامات جاری کر دیے، جبکہ پولیس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میپکو، سول ڈیفنس، ویسٹ مینجمنٹ، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ گورے والا میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر مختلف علاقے سیل کر دیے گئے۔ گلی نمبر 1 عظیم آباد، چک نمبر 441 EB نیو ماڈل ٹاؤن، گلی نمبر 1، 2، 13 کو سیل کر دیا گیا،
जबकि वाई ब्लॉक गली नंबर 1 को भी कोरोना वायरस के बायस सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए। न्यू मॉडल टाउन की सील करदा गलियों में बैरियर्स लगाकर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। बुरेवाला से अपडेट करेंगे आपको। बुरेवाला में भी कोरोना वायरस के पेश नजर मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए हैं। गली नंबर 1 अजीमाबाद, चक नंबर 441, न्यू मॉडल टाउन गली नंबर 1, 2, 13 को सील कर दिया गया है। गाजी खान में भी 10 मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स को सील कर दिया गया। मॉडल टाउन का एक ब्लॉक, खयाबान सरवर, शाके टाउन, हस्पताल कॉलोनी, फरीदाबाद समेत दीगर इलाके 14 रोज के लिए मुकम्मल बंद कर दिए गए। डीसी ताहिर फारूक का शहर में सील शुदा एरियाज का दौरा। एसी सदर असद चांडिया ने शहर में सील होने वाले इलाकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। अपडेट करेंगे जिशान सफ्तर। गाजी खान में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ने की वजह से डेरा गाजी खान को भी उन 20 शहरों में शामिल किया गया है जो कि जहां पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा और चंद जो एरियाज हैं जहां पे केसेस ज्यादा होंगे वहां पे उन एरियाज को सील किया जाएगा। तो इस हवाले से आज के रोज सीलिंग का अमल हो चुका है और इस वक्त डीसी डीजी खान, एसी डीजी खान के साथ यहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज का दौरा कर रहे हैं जहाँ पे जिला इंतजामिया की जानिब से उन एरियाज को सील किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ डी साहब मौजूद हैं, ताहिर फारूक साहब, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किस तरह से कौन कौन से एरियाज को सील किया गया है, कितने दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा, असल मकसद क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। अभी तक हमने जो ऑर्डर किया है 7 एरियाज हैं डीजी खान के जिनको हमने हाई रिस्क करार दे के जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे उनको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उनको बंद कर दिया है। इसका रात 12 बजे से उस पर अमल दरामद शुरू है। इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद ये है कि लोग कम से कम अपने घरों से, अपने बिजनेसेस से बाहर निकलें ताकि ये जो ट्रांसमिशन है इस वायरस की इसको रोका जा सके और बाकी शहर में फैलने से उसको रोका जा सके। मेरी रिक्वेस्ट होगी इन एरिया के लोगों से पर्टिकुलरली और जनरली डीजी खान के लोगों से कि बिल्कुल आप अपने आप को घरों तक महदूद रखें, अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें ताकि ये जो लोकल ट्रांसमिशन होती है वायरस की इसको हम रोक सकें और लोगों को महफूज रख सकें। अच्छा सर, लोगों को महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया जिशान सफदर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 108 हो गई है, जबकि आइसोलेशन के 6 वार्ड में कोरोना में मुब्तला ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 76 हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी। बिलाल न्याजी से राब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 108 हो गई। आइसोलेशन के 6 वार्ड में कोरोना में मुब्तला ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 76 हो गई। दूसरी जानिब रहीमिया खान में कोरोना वायरस के 29 मरीजों में मजीद तस्दीक हो गई है। वायरस की जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 748 हो गई। कोरोना वायरस से जान बहक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 32 हो गई है। अपडेट करते चले आपको, रहीमिया खान में कोरोना वायरस के 29 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 748 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना वायरस से जान बहक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 32 हो गई। बहावलपुर में कोरोना वायरस कंट्रोल के फोकल पर्सन और सरबराह पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट बहावल विक्टोरिया अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक ने कहा कि ना तो अस्पतालों में मरीज की मौत का इंजेक्शन लगाया जाता है और ना ही कोरोना की गलत तशखीस की जा रही है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में कोरोना वायरस कंट्रोल के फोकल पर्सन और सरबराह पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट बहावल विक्टोरिया अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक ने कहा कि ना तो अस्पतालों में मरीजों को मौत का इंजेक्शन लगाया जाता है और ना ही कोरोना का गलत तशखीस की जाती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे अथर लाशारी। ऐसे कि जैसे कोरोना के केसेस पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, उसी तरह ही एक आम जो सोच है ख़ासतौर पर मुख्तलिफ इलाकों में एक आम रवैया ये भी देखा गया है कि जी जो हॉस्पिटल में मरीज़ जाता है उसको कोरोना करते हैं और फिर उसको इंजेक्शन कोई लगा के उसको जो है वो मार देते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर फोकल पर्सन है कोरोना के और हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिर्फ फरमाइएगा ये सोच कहाँ ले जाएगी, हमें क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका ये बात को इसको अहमियत देने का, और मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको रोज़ चला दे कुछ दिनों के लिए, कि जो ये सोशल मीडिया पे ज़्यादातर
یہ بات چلی ہوئی ہے کہ جناب کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور ڈاکٹروں کو پیسے مل رہے ہیں اور یہ غلط تشخیص کرتے ہیں کہ کورونا ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ دو طریقے سے نکلا. ایک تو یہ کہ جو لوگ تھوڑی بہت احتیاط کر رہے تھے انہوں نے سوچا کہ کورونا ہے ہی نہیں, انہوں نے احتیاط نہیں کی. دوسرا, جو گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن اس لیے کھولا تھا کہ معاشی طور پہ دکاندار کمزور ہو گئے ہیں, چلو ایس او پی کے تحت شاپنگ کر لیں, تو لوگوں نے, آپ نے دیکھا, ایسی بھیڑ ہوئی جیسے کوئی آخری عید ہو, خدا نہ خواستہ. اس کے نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کیسز, 8 گنا کیسز بڑھ گئے ہیں. احتیاط بھی لوگوں نے چھوڑ دی کہ شاید ہے ہی نہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو تھوڑی بہت علامتوں کے لوگ تھے جن کو ہم قابو کر لیتے تھے, وہ ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ کہیں ہمیں زہر کا ٹیکہ نہ لگ جائے یا ہمیں غلط تشخیص کر کے نہ ڈال دیں. کیا ہوا, گھر میں کچھ تو ٹھیک ہو گئے, اور جو سیریس تھے, جو کمزور لوگ تھے, وہ ان کو زیادہ بیماری ہو گئی اور پھر وہ سیریس کنڈیشن میں ہسپتالوں میں آئے. اس وجہ سے وینٹیلیٹر بھر گئے ہیں اور خدا را ایسا کوئی ٹیکہ نہیں ہے بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس وقت بہاول, وکٹوریہ اور سول میں 300 سے زائد افراد ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں. اور یہ بالکل بے بنیاد چیزیں ہیں اور یہ جہالت ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. اور لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی چیز اگر کوئی آتی بھی ہے جو کوئی شرارت میں کرتا ہے, اس کو آپ شیئر نہ کریں بغیر تحقیق کے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک جرم کا حصہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, آگے آپ ایس او پیز پہ عمل کر لیں تو ایک عید آگے اور آ رہی ہے, تو کہیں اس پہ مزید ہمیں اضافہ نہ دیکھنے میں آئے. ایس او پیز کے ساتھ, ڈسٹینس کے ساتھ, ماسک لگا کے, ہاتھوں کو صاف رکھتے ہوئے ہم اپنی خریداری, اپنی چیزیں اور اپنے معاملات, اپنے بینکنگ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ خدا را 2-3 چیزیں ہیں, کوئی زہر کا ٹیکہ نہیں ہے. لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. بہت شکریہ طلعت شاہری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال میں قائم BSL-3 لیب کا سینٹرل کولنگ سسٹم ایک بار پھر خراب ہو گیا. لیب کے کولنگ کا عمل متاثر ہونے سے کورونا وائرس سے متعلق ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی متاثر ہو گئی ہے, جبکہ ایم ایس شاہد حسین مکسی نے لیب کو ایک دن میں ٹھیک کروانے کی یقین دہانی کروا دی ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو ڈی جی خان سے, جہاں ٹیچنگ ہسپتال میں قائم BSL-3 لیب کا سینٹرل کولنگ سسٹم ایک بار پھر سے خراب ہو گیا ہے. تحصیل شجاع آباد میں 5 لاکھ سے زائد آبادی کورونا وائرس ٹیسٹ سے محروم ہو گئی. تحصیل میں ایک بھی لیب موجود نہیں ہے. اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے مصور انصاری. شجاع آباد میں بھی وبائی صورتحال کے حوالے سے بہت تشویشناک ہے. لوگوں میں بڑی خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے, لیکن ابھی تک بھی حکومتی جو نمائندے ہیں یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی سہولت شجاع آباد THQ میں نہیں دی گئی جس کے اندر یہ لوگوں کو ٹیسٹ کی سہولت ہو. 5 لاکھ سے زائد کی آبادی کا یہ علاقہ ہے اور اس آبادی کے اندر کوئی بھی ایک لیبارٹری پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسی سہولت نہیں ہے جس کے اندر کورونا ٹیسٹ ہو سکے. اسی وجہ سے ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں علاقے کے جو لوگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ جو اگر ٹیسٹ سہولت نہیں ہے موجود, اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انجمن شہریان ہیں, ان کے حوالے سے دلشاد خان صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اس ٹائم کیا کہتے ہیں ہمیں. جی میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر کرونا کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے, نہ پھیلاؤ رک رہا ہے اور نہ پھیلاؤ کا پتہ چل رہا ہے. اور اس کا پتہ چلانے کا مقصد اس کا صرف اتنا ہے کہ یہاں پر کٹیں دی جائیں تاکہ یہاں پر لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم میں کرونا ہے یا نہیں ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. لیکن یہاں پر کوئی کٹیں فراہم نہیں کی گئی. THQ میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے, نہ ہی THQ میں کوئی علاج معالجہ ہو رہا ہے اس کرونا کا, اور نہ ہی بیچارے یہاں پر تڑپ تڑپ کر لوگ جان دے رہے ہیں, لیکن کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر کٹیں فراہم کی جائیں. جی بالکل, یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جائے جس کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں. بہت شکریہ مصور انصاری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. رحیمیہ خان میں YDA پنجاب کے صدر ڈاکٹر سلمان حسیب چودھری, چیئرمین YDA پنجاب ڈاکٹر محمد خضر حیات پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اراکین موجود ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب جناب ڈاکٹر خضر حیات صاحب. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رکن YDA رحیم یار خان جناب ڈاکٹر امجد صاحب, صدر YDA ڈیرہ غازی خان جناب ڈاکٹر نعمان چودھری صاحب, صدر YDA رحیم یار خان جناب زنیر صاحب, اور ہمارے سابق صدر اور سینئر ممبر YDA پنجاب جناب ڈاکٹر آصف صاحب, عاطف چانڈیا صاحب, ڈاکٹر عاطف چانڈیا صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر جلال صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر غفار صاحب موجود ہیں, اور پیرامیڈکس کی قیادت خواجہ نعیم طارق صاحب, عمران ارشد صاحب اور محمد احمد رند صاحب یہاں پہ موجود ہیں. YCA کے صدر کے ہم شکر گزار ہیں, جناب آصف شاہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں. تو ہم YDA پنجاب اور گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب عرصہ دراز سے
हस्पतालों की बेहतरी, मरीजों की फलाह बहबूद और डॉक्टर्स के मसाइल पर आवाज उठाते रहे हैं। तमाम मीडिया के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमेशा हमारी आवाज को ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाने में हमारे मददगार साबित हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपको याद है गुज़श्ता कई सालों से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईसीयू, सीसीयू, कार्डियक यूनिट्स का मुतालबा करते रहे हैं और इस गवर्नमेंट में भी करते रहे हैं, लेकिन ना साबका गवर्नमेंट ने उन मुतालबात पर कान धरा, ना मौजूदा गवर्नमेंट ने उन मुतालबात को सुना, जिसके बाइस आज जब हमें कोरोना जैसी वबा का सामना है तो पंजाब भर का हेल्थ सिस्टम चौक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं रहीम यार खान के हालात आपको बता दूं, कई रोज से यहां पर टेस्ट नहीं हो रहे। यहां पे ना कोई प्राइवेट लेबोरेटरी ने फैसिलिटी दी है टेस्ट करने की और ना ही सरकारी अस्पताल में कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है जिसके तहत रहीम यार खां के जो 50 लाख से ज्यादा आबादी है वो यहां पे आके अपने टेस्ट करवा सकें। इस वक्त रहीम यार खान के टीचिंग अस्पताल की इंतजामिया, एमएस साहब, प्रिंसिपल साहब मुकम्मल तौर पे स्टैटिक दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से किसी तरह के इकदाम दिखाई नहीं दिए जा रहे। दूसरी तरफ जो सीओ हेल्थ हैं, डीडीओ हेल्थ हैं, वो बार बार हमारी हुकूमत पंजाब के बजट पर मोटर कार डीलर एसोसिएशन मुल्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन मोटर कार डीलर एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम का कहना है कि बजट में 5% टैक्स की तजवीज ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था, बताएंगे अली रियाज। जी बिल्कुल, वफाकी बजट के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें जो 20 से ज्यादा सर्विसेज हैं उस पर टैक्स जो है 16% से कम करके 5% की तजवीज़ दी गई है, जिसमें जो मुख्तलिफ सर्विसेज शामिल। अगर इसमें जिक्र किया जाए तो सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें मोटर कार डीलर और इसके साथ साथ जो रेंटे कार सर्विसेज हैं ये भी शामिल है। इन पर पहले जो 15% टैक्स लिया जा रहा था उसमें कमी करके 5% टैक्स कर दिया गया। इस हवाले से मुल्तान में मोटर कार डीलर एसोसिएशन की जो यूनियन है उनके चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है। हम दोनों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे जो मेन इशू है वफाक के हैं कि उसमें हमें FED और सेल टैक्स में कमी होनी चाहिए थी ताकि गाड़ियों की कीमतें जो इतनी हाई लेवल पे चली गई उनमें कोई कमी आती और ये गाड़ियाँ लोगों की रेंज में आती। जी, इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वफाकी बजट जो पेश किया जाता है उसमें FTA और जो दीगर टैक्सेस हैं, सेल टैक्सेस, उसमें कमी की जाए ताकि इसको फ़ायदा मिले। मज़ीद जानते हैं कि वाइस चेयरमैन वो क्या कहते हैं इस बारे में। मैं इस टैक्स के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये टैक्स एक ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए इस टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है और जहाँ तक महंगाई और कारोबार की तनज़्ज़ुली का ताल्लुक है, टैक्सेस पे टैक्सेस हम पे लागू किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मतलब कारोबार होगा नहीं तो हम टैक्सेस कहाँ से देंगे। बहुत मुश्किल और काफ़ी मुश्किल टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया। मुल्तान स्पोर्ट्स के लिए कितना बजट दिया गया है, जानते हैं मकसूद चौहान से। मकसूद बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से बजट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन मुल्तान के स्पोर्ट्स को कितना बजट दिया गया है, कितना उनको उनके लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं DSO मुल्तान अदनान नईम साहब। उनसे बात करेंगे बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कितना बजट दिया गया है या कितनी सिफारिशात आपकी जानिब से हुकूमत पंजाब को भेजी गई हैं मुल्तान स्पोर्ट्स के बजट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ से दो तरह के बजट होते हैं। एक तो स्पोर्ट्स की बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस किया जाता है, वो भी हमने हर फिस्कल ईयर की तरह इस दफ़ा भी राउंड अबाउट 50 लाख्स हमने भेजा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है वो आ जाएगा। और उसके अलावा हमारी 3 स्कीम्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड है हमारा, और कीड़ी जमंदा हमारी एक स्कीम है फुटबॉल ग्राउंड की, और उसके साथ ही हमारा हॉकी टर्फ एक मती तल जो है वो स्कीम्स चल रही हैं। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगी जल्दी। उनके लिए भी पहले भी बजट आया था, ये कोरोना की वजह से तकरीबन 3 माह तो काम उस तरीके से नहीं हो सका, तो इससे हमारी स्पोर्ट्स भी बहुत मुतासिर हुई है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे SOPs बनते हैं उसके हवाले से फिर हम स्पोर्ट्स को दोबारा से ज़िंदा करें ताकि लोग जो ज़हनी दबाव का शिकार है तो वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और
पहले की तरह हम नॉर्मलाइज। ये बताइएगा, पोस्ट मुतासिर हुई हैं। बहुत शुक्रिया मकसूद चौहान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। करप्शन के खात्मे और पुलिसिंग बेहतर बनाने के लिए पंजाब पुलिस का नया स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का प्रोजेक्ट तवक्कुआत पर पूरा न हो सका। आईजी पंजाब ने जनूबी पंजाब के मुतादिद थानों समेत सूबा भर में शुरू किए गए 51 थानों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अपडेट करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, सूबा पंजाब में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो शुरू किए गए थे, जिनका प्रोजेक्ट जिसमें सूबा भर में मुल्तान समेत दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये पुलिस स्टेशन का निज़ाम जो करप्शन के खात्मे के लिए और पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर बनाने से किया गया था, वो जो है वो उस पर आईजी पंजाब की जानिब से अदम एतमानान का जो इजहार है वो किया गया है। उसकी कारकर्दगी पर जो सवालात हैं वो उठ गए हैं। इस हवाले से जो तरीका तफ्तीश और दीगर जो इस पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से इनिशिएटिव लिए गए थे, तो वो उस पर पूरा नहीं उतर सके और उन थानों में आईजी पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए इजाफी जो रकम थी वो भी मुख्तस की गई थी, लेकिन उस तरह रिजल्ट उनके उस तरह ना आने पर आईजी पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही जो ऑडिट करने की जो एक हुक्म दिया है कि एडिशनल आईजी पंजाब की जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ऑडिट टीम होगी वो उन थानों में जाकर उनका ऑडिट करेगी और वहाँ पर जो एक मंसूबा शुरू किया गया था जिसमें करप्शन के खात्मे, तरीक़े तफ्तीश और दीगर जो मराहिल थे उनमें अपग्रेडेशन का जो एक ऐलान किया गया था वो पूरा ना होने की वजह से अब जल्द ही सूबा पंजाब के, जिसमें मुल्तान में 3 थाने, खानेवाल का 1, लिया का 1, डीजी खान के 2 और इसी तरह बहावलपुर समेत सूबा पंजाब के 51 स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को ऑडिट कराने के हवाले से जो है ऑडिट कराने के हवाले से फैसला जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। कपास की फसल को कीड़ों और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए महकमा ज़राअत तौसी मुतहरिक। महकमा ज़राअत की काश्तकारों को अपनी फसल की पेस्ट स्काउटिंग करने और गैर जरूरी स्प्रे से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अपडेट करेंगे अब्दुल्ला शारी। जी बिल्कुल ऐसी है कि कपास की फसल न सिर्फ भावलपुर बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के लिए बुनियादी फसल होती है और मुल्की मईशत के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त बढ़ोतरी के मराहिल में है और इसके ऊपर जो पेस्ट है उसकी क्या सिचुएशन होगी आने वाले दिनों में, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसी के ऊपर बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भावलपुर शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, पिछली दफ़ा भी गुलाबी सुंडी ने, तेले ने, बड़ा सफ़ेद मक्खी ने बड़ा नुकसान किया और काश्तकार भी बड़े परेशान थे। इस वक्त क्या एडवाइजरी इस वक्त दे रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम आज तक देखें तो अभी तक हमारी कपास की फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में खड़ी है। तो अब हमारी ज़िम्मेदार भाइयों से सबसे पहली गुजारिश यही है कि फसल को पहले 60 दिनों तक उसको हमने जड़ी बूटियों से पाक रखना है। उसमें गोडी करें, उसमें बेशक शील्ड लगा के स्प्रे करें सिलेक्टिव हर्बिसाइड, उसमें किसी किस्म की जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहाँ तक पेस्ट का ताल्लुक है, कीड़े का ताल्लुक है, तो हमारी ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि हफ्ते में 2 दफ़ा पेस्ट कोटिंग करें और स्प्रे करने में जल्दबाजी ना करें। हमेशा जब भी पेस्ट कोटिंग करें और महकमा ज़राअत या किसी भी ज़री माहिर की सिफारिश के बगैर कोई स्प्रे ना करें। से मुशावरत जरूर करें। बहुत शुक्रिया तला शारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब मियांवाली में 15,000 एकड़ पर मुश्तमिल मौजा अलूवाली का रकबा नहरी पानी से महरूम है। पानी की अदम दस्तयाबी के सबब रकबा बंजर होने लगा है। पानी की अदम दस्तयाबी पर गरीब जमींदार ने एहतजाज किया। कहते हैं शशमाही पानी का बयाना अदा करने के बावजूद भी पानी फराहम नहीं किया जाता। भल सफाई न होने के बायस पानी मौजा अलूवाली तक पहुंच ही नहीं पाता। जमींदारों ने हुकूमत से कुंदिया राजबा से मौजा अलूवाली के रकबाजात को नहरी पानी की बहाली का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने नए दाखिलों और इम्तहानात के लिए तलबा दोस्त पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैयब साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन जितने भी तालीमी इदारे हैं उन्होंने अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था
उन तमाम का जो पहले सेमेस्टर का ये जो मौजूदा सेमेस्टर है उसका वक्त गुजरने वाला है और उसके बाद अगला जो तालीमी साल है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। आखिर इस तालीमी साल में कितने एडमिशन किए जाएंगे, किस तरह किए जाएंगे और तलबा के इम्तहानात कैसे लिए जाएंगे, वीसी साहब हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि थोड़ा सा इस हवाले से तलबा को काफ़ी इंतजार है कि आखिर क्या होने जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। जी, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस की है उसके तहत जो डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले हैं वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स की बेसिस पे दिए जाएंगे और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर भी जुलाई के शुरू में अपना एडमिशन नोटिस पब्लिश करेगी और तमाम प्रोग्राम्स में दाखिले दिए जाएंगे। पार्ट 1 की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर स्टूडेंट्स उसके तहत दाखिले अवेल कर सकेंगे। और हम जो हमारी जो पिछले साल जैसे हमारी स्ट्रेटजी और पॉलिसी थी कि स्टूडेंट्स को हमने मैक्सिमम फैसिलिटेट किया था, एक ऑनलाइन सिस्टम था, 1 विंडो ऑपरेशन था, तो इस साल मजीद ये है चूँकि कोविड-19 क्राइसिस है तो हम स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटेट इस तरह करेंगे कि उनको मिनिमम फिजिकल इंटरेक्शन हो, ऑनलाइन अप्लाई करें, मेरिट लिस्ट में आ जाए, इंटरेक्शन हो सके। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। आप कुछ बात करेंगे मौसम की। शहर औलिया में शदीद गर्मी, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। अपडेट करेंगे अली रियाज। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में आज आगाज़ सुबह से ही गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। माहिर मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि आज दिन भर जो मौसम जो है गर्म खुश रहेगा। सुबह के वक्त जो हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही थी वो इस वक्त गर्म लू की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इस वक्त मुल्तान से गुजरना में जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया था वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 56% है। मुल्तान और गिरदोनुमा में हर गुजरते दिन के साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। चूँकि जून जुलाई का महीना है और जून जुलाई के महीने में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत मुल्तान में भी गर्मी जो है अपना असर रंग दिखाती है, तो गर्मी अपना असर रंग दिखा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में माहिर मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि मौसम मजीद गर्म और खुश हो जाएगा। बारिश बरसने के कोई इम्कान नहीं है। ताहम सुबह के वक्त जो हवाएं चलती हैं ठंडी वो उसी तरह चलती रहेंगी और आज भी शाम के वक्त तेज आंधी की नवीद सुनाई गई है। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में भी रात की हल्की फुल्की ठंडी हवाएं चलने की पेशेनगोई की गई है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब रहीमिया खान के मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीमिया खान में आज भी गर्मी ने अपना जोर पकड़ लिया है और जो सूरज है वो ऐसा लगता है कि सवा नेज़े पर है। शहर और गिरदनवा में आज जो दर्जा हरारत है वो ज्यादा से ज्यादा जो है 44 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के डीएमएस डॉक्टर इलियास अहमद हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी में आप शहरियों को क्या हिदायत देना चाहेंगे ताकि वो अपनी सेहत को बेहतर बना। देखिए, यहाँ जैसे कुछ दिनों से जो टेम्परेचर है 48 तक जा रहा है और आज तीसरा चौथा दिन है, तो मेरा शहरियों से और अपने मरीजों से जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में शेख ज़ैद में आ रहे हैं उनसे मशवरा है कि वो एक तो सर ढांप के रखें, दूसरा मशरूबात पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश ये करें कि धूप में कम से कम जाएं, अगर जाएं तो सर पे कपड़ा रख के जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है इस एहतियात को, वरना ये आजकल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें घरों में रहें और धूप में ना निकलें। सर ये भी बताएगा कि गैस्ट्रो की जो मर्ज है वो भी इसी वजह से हो सकती है। यहाँ इसकी बहुत सारी ये इसमें मेन रीज़न होती है। गर्मी में ज़्यादा जब गर्मी होती है तो बहुत सारी मशरूबात जिसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं और लोग जो बाहर से चीज़ें खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करें और कोशिश करें बॉयल करके पानी पिएँ और घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, गर्मी है और इस गर्मी से महफूज रहें और रहीमिया खान में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।